हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो चलिए आज का दिन बताते हैं। आज का दिन है मंगलवार, तारीख है 19 मार्च और सुबह के आधा काम तो मैं निपटा चुकी हूँ। आधा काम मतलब क्या कि छवि को भेज दिया स्कूल, वो चली गई है। फिर जितनी भी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं रात को ना, वो सभी के घरों में होता होगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे आसपास में भी यही प्रॉब्लम है। सब लोग बोलता है रात को कितना भी क्लीन करके घर सोते हैं ना, फिर भी सुबह सब चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं। जैसा कि ग्लास कहीं रखा हुआ है, कहीं कोई भी मतलब जैसे कि हो गया टॉवेल रखा हुआ है, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना अस्त व्यस्त होती हैं, तो वो सब मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, और रूम की भी झाड़ू निकाल दिया है। आज पोछा नहीं लगानी है मुझे, बस झाड़ू लगा करके उसके बाद से पापड़ बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मुझे काम है, बहुत ज़्यादा। ब्लॉग में बने रहिए, मुँह से क्या बताऊँ, आप लोग देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि आज का दिन मेरा कितना भरा थकान वाला था। तो बस अभी तो रूम में झाड़ू लगा लिया है, किचन में भी लगा लिया है। जब किचन में झाड़ू लगाती हूँ ना, तो एक आध दो दिन में नीचे यानी कि ड्रम के पीछे और सिलेंडर के पीछे से निकाल लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि बराबर साफ़ दिखता है मेरा किचन, नीचे से भी। पीछे कभी अचानक कोई मतलब ड्रम खींचा ना तो गंदगी नहीं दिखती है। एक दो दिन में मैं झाड़ू लगा ही लेती हूँ, और जो झाले होते हैं ना उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। जहाँ तक मेरे हाथ पहुँचते हैं झाड़ू की हेल्प से, वहाँ तक मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। बाकी ऊपर वाले तो हस्बैंड ही साफ़ करते हैं, ऊपर वाले तक मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, तो वो साफ़ कर देते हैं। वो उनकी ड्यूटी है, वो उससे मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, वो कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे करना पड़ता है, नहीं तो वो कर देते हैं। और यहाँ पर सभी जगह से झाड़ू मैंने निकाल लिया है। गेट पे आ गई हूँ, मेन गेट पे, तो यहाँ भी झाड़ू निकाल लूँगी। और ये जो टोकरी आप देख रहे हो ना रखी हुई है, ये टोकरी ख़राब हो चुकी है, टूट गई थी, तो मैंने आज इसे फेंक दिया। मैंने कहा कि हटा देते हैं, वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं होता है। कोई भी चीज़ टूटा फूटा होना तो उसे हमें घर में नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए वो टोकरी मैंने हटा दिया है। और इसलिए कबाड़ी वाले के लिए नहीं रखा, क्योंकि एक टोकरी मैं कब तक इंतज़ार करती, कबाड़ी वाला है, एक टोकरी को कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे, और मैं बगल में रख दूँगी ना तो बच्चे आते रहते हैं कबाड़ बीनने वाले, तो वो ले जाएंगे, तो वो लोग अपना इकट्ठा करके बेच देंगे, तो उनको कुछ हो जाएगा। ज़्यादातर कबाड़ मैं बेचती नहीं हूँ, मतलब बगल में रख देती हूँ घर से बाहर, तो बच्चे आते हैं जो कबाड़ उठाते हैं ना वो लेके चले जाते हैं। तो देखिए झाड़ू मेरी लग चुकी है और आ गई हूँ अब पापड़ बनाने सूजी का। तो आधा केजी सूजी मैंने मंगा लिया था रात में ही। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी में उसको अच्छे से पहले घोल लिया है, फिर इस पतीले में मैंने चढ़ा दिया है। और मैं तो जा रही थी मसाला तैयार करने, लेकिन देखा कि नीचे से ये सूजी पकड़ रही थी, तो लगातार इसको चला चला करके मैंने पकाया है। इसको 1 मिनट भी आप छोड़िएगा मत, वरना नीचे से पूरी पकड़ लेगी सूजी। और यहाँ पे जो मसाले मैंने पापड़ में डाले थे वही मसाले मैंने इसमें भी डाल दिए हैं, बस इसमें अजवाइन अलग से डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और यहाँ देखिए हमारा पापड़ बनने के लिए रेडी है। तो मैंने कहा कि घर में फूड कलर रखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाते हैं। जब पापड़ कलरफुल होती है ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे अगर काफ़ी दिनों पहले तैयारी करती ना तो बहुत कुछ तैयारियों में मुझे करना था, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। बस जो भी बन जा रहा है बन जा रहा है, मौसम भी साथ नहीं दिया और कुछ मतलब तबीयत की वजह से भी। ऐसे तो एक आध दो पापड़ और सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन नहीं बन पाया। पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे बोला था सूजी और मैं चावल के आटे का पापड़ बनाऊंगी, पर सूजी का ही बना पाई, क्योंकि आज जिस दिन मैं ये सूजी का पापड़ बनाई थी ना, शाम तक मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका था। दूसरे दिन से हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई, यानी कि बुधवार के पूरा दिन, बृहस्पतिवार 2 दिन हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही ठंड वाला था। यूँ लग रहा था ना कि ठंड वापस आ गई है। मुझे फिर से अपने अलमारियों से मतलब दीवान से मुझे अपने स्वेटर शॉल कंबल सब निकालने पड़े दोबारा से। तो यहाँ देखिए पापड़ में अच्छी तरीके से मैंने कलर मिक्स कर दिया। और अब चलिए चलते हैं छत पर पापड़ बनाने। नीचे का सारा काम निपटा दिया है, अभी नहाई धोई नहीं हूँ, बच्चों को भी नाश्ता करा दिया है। उसके बाद मैं इस काम में लगी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस काम में मुझे कितना टाइम हो जाएगा, मुझे खुद में नहीं पता है कि कितना टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से नाश्ता करा दिया है बच्चों को भी। और बाबू बस घर पे है, छवि तो स्कूल ही चली गई है। आज छवि का लास्ट पेपर है, तो आज के बाद इसकी छुट्टियां हो जाएंगी। होली के बाद इसका स्कूल जो है वो ओपन होगा, तो मैं फ्री रहूँगी, मुझे इतना टेंशन नहीं रहेगा। और अब आ गई हूँ छत पर, यहाँ प्लास्टिक फैला दिया है। और ये देखिए साइड साइड से उड़ रहा था ना, तो मैंने ईंट लगा दिया कि पापड़ ख़राब ना हो। और ये पापड़ इतने ईजी तरीके से बन रहा था ना, मुझे लग रहा था कि आलू के पापड़ से भी बहुत ही कम समय में बन गया। बस मैंने चम्मच से एक एक चम्मच ले रही थी, और बस इसको पापड़ का साइज़ छोटा छोटा दे रही थी, और बहुत ही
खाने में भी टेस्टी था और ये बनाने में तो आप देख ही रहे हो कि कितना इजी तरीके से बन जा रहा है। अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं इसे और बनाती। ये देखिए मैं पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये पापड़ मैं कैसे बना रही हूँ। बस थोड़ा सा मैंने लिया बैटर और इसको बस ऐसे फैला दिया। सूखने के बाद और फ्राई करने के बाद जब मैं फ्राई करूँगी ना तो आप लोगों को ज़रूर खिलाऊँगी ये पापड़। फिर आप लोग बताइएगा कि खाने में कैसी है और बनाने में कैसी थी। बनाना तो आप देख लियो पर खाना बाकी है, तो सूख जाने दीजिए फिर आप लोगों को खिलाऊंगी। और यहाँ पे जो ग्रीन पापड़ था ना ये बन चुका था। अब मैं ये येलो वाला पापड़ बना रही हूँ। येलो वाला कलर थोड़ा सा डार्क था, जितना कैमरे में आ रहा ना इससे थोड़ा डार्क था, पर कैमरे में थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि लाइट आ रहा है। और ग्रीन वाला जो है वो लाइट था थोड़ा, तो ये डार्क आ रहा है, उल्टा ही हो रहा है इसमें। तो चलिए अब डाल लेते हैं पूरे पापड़ को। तो यहाँ पर देखिए आधा किलो सूजी में इतना सारा पापड़ तैयार हो गया। टाइम नहीं था वरना 1 केजी बनाती मैं। और होली बहुत पास आ चुकी है, केवल मात्र 4 से 5 दिन भी नहीं रह गए, बहुत कम दिन रह गया है। तो जितना हो सक रहा है ना मैं सारे काम को समेटने की कोशिश कर रही हूँ। इसी बीच में तबीयत ख़राब हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार होली में मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए सारे पापड़ मैंने डाल दिए हैं और फिर इसके बाद से नहा धो करके हो गई हूँ रेडी। क्योंकि जब से पापड़ डाल रही हूँ ना तब से मैं छत वाले बाथरूम में ही नहा ले रही हूँ और सारे काम ऊपर के ऊपर निपटा दे रही हूँ, नीचे के नीचे निपटा दे रही हूँ। तो यहाँ नहा धो करके मैंने कपड़े भी जो वॉश किए थे सारे मैंने यहीं साइड में फैला दिए हैं। और जब तक मैं नहा रही थी ना तब तक आप देखिए जो जहाँ मैंने पापड़ फैलाया था ना पीले वाले पापड़ पे कितना ज़्यादा मतलब छाँव आ गया है। तो अगर इसे धूप में नहीं करूँगी ना तो ये पापड़ जल्दी सूखेंगे नहीं। और दिन भर मुझे ये भी देखना पड़ता है ना कि धूप किधर गया, उधर मुझे पापड़ को घुमाना पड़ता है। तो यहाँ सारे जितना भी ईंटा वगैरह रखा था ना कि प्लास्टिक जो है वो उड़े ना, वो सब हटा करके थोड़ा सा धूप में खींच दूंगी। अभी ना यहाँ पे करीबन कम से कम 3 बजे तक धूप यहाँ पे बराबर रहेगी। अब मुझे 3 बजे के बाद ही इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा, वरना 3 बजे तक मैं फ्री हूँ। और चलिए अब चलते हैं बाकी के पापड़ डाल देते हैं। जैसा कि जो आलू का चिप्स बनाया था, पापड़ बनाया था, वो भी सुखा दूं। क्योंकि आज का धूप ना बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं है, आप देख रहे हो धूप बिल्कुल। आज भी मौसम हल्का फुल्का गड़बड़ हो गया था, पर भगवान की दया से मेरे जो पापड़ थे वो सारे पापड़ सूख गए थे। इसकी मुझे थोड़ी सी तसल्ली थी कि पापड़ कम से कम सूख गए, वरना अगर यही मैं बुधवार को डाली होती ना तो सत्यानाश हो जाता, पापड़ का भी मेहनत का भी, और मुझे बहुत बुरा लगता। तो यहाँ देखिए आलू के पापड़ कुछ इतने तैयार हुए हैं, चिप्स इतनी बनी है। अभी हम लोगों ने मतलब फ्राई नहीं किया है, पर आज पापड़ मैं फ्राई करके देखूंगी कि टेस्ट में कैसा। हस्बैंड बोल रहे थे पापड़ भी मतलब टेस्ट कराओ, देखा जाए टेस्ट में कैसा होता है। और फिर सभी कुछ छत पे फैला दिया है, बच्चे बैठ गए हैं ऊपर। छवि आ चुकी थी इतने टाइम तक, तो दोनों बच्चे ऊपर बैठ के देख लेंगे पापड़ को कि चिड़िया वगैरह झूठा ना करे। और मैं आ गई हूँ नीचे, पटाख से बना लेती हूँ लंच। तो लंच में आज बना रही थी ना आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी ना एक ही जैसा बना करके मैं भी उब गई थी, बच्चे भी उब गए थे। तो आज मैंने सोचा थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी, ताकि वो थोड़ा होता है ना टेस्ट चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे आज आलूओं को बॉयल कर लिया है दाल में डाल करके, और पत्ता गोभी को भी बॉयल करके मैंने मतलब रख दिया था। और इसका थोड़ा अलग तरीके से सब्ज़ी बनाया ना, सच में मानिए यकीन इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना कि बच्चे तो पहचान ही नहीं पाए कि पत्ता गोभी था, और बहुत चाव से खाएं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की सब्ज़ी हमारी बन करके रेडी हुई है। बस 1-2 मिनट इसे भून लूँगी और हमारी सब्ज़ी जो है बन गई है। उसके बाद से सारे काम निपटा लिए थे, बच्चों को दे दिया था, लंच कर लिए थे। हम हस्बैंड वाइफ बचे थे, हस्बैंड भी नहा करके आ गए थे। फिर उसके बाद से लग गए हम लोग सफाई में। इनको चाय पानी दे दिया है मैंने। फिर मैंने एक बोला कि आपकी हेल्प की ज़रूरत इस बार मुझे पड़ेगी। वैसे तो मैं इनकी हेल्प जल्दी लेती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैंने बताया ना कि छवि के बर्थडे से ही मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, तो मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ी। मैंने कहा ऊपर का जितना भी आप दे दो, नीचे से मैं साफ़ कर लूँगी, फिर आपको ऊपर दे दूँगी, लगा देना। ये जो रैक है ना, ये दोनों रैक को आप देख लो, नीचे वाला मैं देख लूँगी। तो आज मुझे पूरा किचन क्लीन नहीं करना, मैंने 2 दिन का डिवाइड किया था कि ऊपर के 2 प्लेटफॉर्म एक दिन करूँगी, नीचे का एरिया दूसरे दिन कर लूँगी, और ऐसा ही मैंने किया। इससे मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मेरा शरीर जो है वो ज़्यादा थका भी नहीं, मेरे काम भी अच्छे से हो गए। तो आज का ऊपर का दोनों टर्न है, ऊपर के ही दोनों मुझे रैक साफ़ करने थे। वैसे नीचे का एरिया है वो ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, टाइल्स से लेकर के नीचे तक का
लेकिन चलिए अभी दो ऊपर के जो 2 रैक है उसको मैं पहले साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड जो है ऊपर का जो मैंने सीट लगाया था ना, उसको साबुन से अच्छे से गर्म पानी की हेल्प से साफ़ कर लिए थे। फिर पोछा से ना अच्छी तरीके से उसको पोंछ दिए। जब वो सूख गया तब मतलब तब तक जब तक वो सूखेगा तब तक मैं नीचे के जितने भी डब्बे हैं ना वो सारे डब्बे अच्छे से धुल लूँगी, ताकि ये भी सूख जाएगा। फिर ऊपर हस्बैंड से लगा दूँगी, क्योंकि 4 बजे उनको भी जाना रहता है, तो 4 बजे से मैं पहले मुझे ये सारे काम निपटाने थे। अगर वो चले जाएंगे तो फिर मेरी हेल्प कौन करेगा। और छवि है, छवि कभी कभी बाबू मेरा वीडियो बना रहा था, ये दोनों मिलके वीडियो मेरा रिकॉर्ड कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए सब कुछ अच्छे से पोंछ दिया है। और बाकी जो जितनी भी डब्बे खाली हो गए थे ना, सब में कुछ ना कुछ रख करके इनको दे दिया है कि अच्छे से ऊपर में आप लगा दीजिए। त्योहार जो होता है ना वो सिर्फ बच्चों के लिए मुझे लगता है सही होता है। हम हाउस वाइफ के लिए तो ये मतलब बहुत थकान भरा चीज़ होता है। बाकी दिन के मुकाबले ना त्योहारों में काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि शरीर का बैंड बज जाता है। और बच्चों के लिए यही सही है। जब हम बचपन में थे ना तो इतना मस्ती करते थे, मेरा तो दिल ही नहीं करता था कि त्योहार ख़त्म हो, बस यूँ रहता था ना कि हर दिन त्योहार ही हो। पर मुझे नहीं पता था ना कि मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, पर ये मतलब मम्मी के लिए कितना पेनफुल होता है। वो पूरा खाना से लेके साफ़ सफाई से लेकर हर चीज़ देखती हैं। आज मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि त्योहार तो मतलब जब हम बच्चे थे और जो बच्चे अभी हैं वही एंजॉय कर रहे हैं। तो खैर चलिए ये तो लगा रहेगा। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने किया लंच। और यहाँ पर लंच होने के बाद से बाकी पूरा जो ऊपर का प्लेटफॉर्म है सब मैंने साफ़ कर दिया। मैंने सोचा क्या 2 दिन के लिए रखूँ, सोचा 2 दिन में करूँगी, लेकिन बाद में मूड घूम गया, पूरा का पूरा मैंने क्लीन कर दिया। और यहाँ अब सबसे नीचे का एरिया मैं साफ़ कर रही हूँ, यानी कि सिंक के नीचे का। आपको पता है सिंक के जो पानी है ना, जो पानी वाली पाइप होती है उस पर गंदगी लग जाती है, वो सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया। एकदम किचन हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है, ये देखिए। और फिर आ गई थी छत पे, साड़े पापड़ को रख लिया है अंदर। अब इसको समेटेंगे और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो सपोर्ट करिए, फुल सपोर्ट करिए। सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।